इस वीडियो में हम अमाउंट रिफ़ंड करना सीखेंगे। अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है और सेंडर ने अमाउंट सेंड कर दिया है पर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ या शो नहीं हुआ, इस केस में आपको चार्जबैक रेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चार्जबैक रेज़ कैसे किया जाता है, इस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आपको ये कन्फर्म करना होगा कि सेंडर की तरफ से ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। फिर आपको सेंडर से रेफरेंस आईडी लेनी होगी जो आपको मेल पर मिल जाएगी। फिर आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है चार्जबैक रेज़। जैसे मेरा बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं सिंपली बैंक ऑफ इंडिया चार्जबैक रेज़ सर्च करता हूँ। यहाँ पर जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन फिल करने होंगे। सबसे पहले ऑप्शन है बैंक लेवल रिफ़ंड, जो सिंपली बैंक लेवल रिफ़ंड भरा हुआ होगा। और उसके बाद है सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप, इसमें आपको सबसे STUBP सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद बैंक पेमेंट आईडी होगी, उसमें आपको सिंपली जो रेफरेंस आईडी दी होगी उसको फिल करना है। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट टाइप को आपको बिल पेमेंट रिकॉर्ड करना होगा। फिर आपको सेलेक्ट पेमेंट टाइप होगी, इसमें आपको सिंपली बिल पेमेंट करना होगा सेलेक्ट, या फिर अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो आपको टैक्स और अदर में जाना होगा। मेरी बिल पेमेंट है तो मैं बिल पेमेंट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कस्टमर नेम, आपका जो नेम होगा जिस नाम के थ्रू आपने ट्रांजैक्शन की होगी उसको सेलेक्ट करना है। फिर डेबिट अकाउंट नंबर में आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिससे डिडक्ट हुआ था अमाउंट, और फिर जितना अमाउंट डिडक्ट हुआ वो डालना है अमाउंट पर। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन की थी आपने उसकी डेट डाल देनी है। जैसे कि मैं सपोज़ करता हूँ मेरा 28 अप्रैल 2022 है तो मैंने ये डेट डाल दी है। उसके बाद ईमेल आईडी में सिंपली ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी पे आपका बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट लॉगिन है। फिर सिंपली आपको URL कोड डालना है। उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देना है। और फिर अगर एक दो बार रीट्राई कीजिए इसको, अगर नहीं हुआ तो इसके बाद एक आपको रेफरेंस आईडी दी जाएगी, उसको आपकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और 2 से 3 दिन तक वर्किंग डेज़ का आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद सीधे आपको बैंक अकाउंट में आपके अमाउंट ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट